हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक सेकेंड। यस। सो प्रतिदिन हम भगवद गीता स्वाध्याय पर कोई ना कोई श्लोक ले रहे थे ताकि हम हर तरीके से आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके, पॉजिटिव रह सके, मोटिवेटेड रह सके। आज हम कई सारे मित्रों का प्रश्न आ रहा था कि कई लोगों की रुचि नहीं होती है इतनी आध्यात्मिक, तो क्यों ना उनके व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स को लिया जाए। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, फियर से रिलेटेड है, इम्यूनिटी बढ़ाने से रिलेटेड है, करंट पैंडेमिक जैसे सिचुएशन चल रहा है उसमें इंडिविजुअल कोई केसेस आते हैं तो उसको कैसे योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, नेचुरोपैथी के माध्यम से हेल्प किया जा सके, उससे रिलेटेड आज हमने सेशन रखा है। कल भी रखा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लास्ट मोमेंट में टेक्निकल ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसके कारण हम लाइव नहीं आ पाए थे। उसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और आज मैं आप लोगों का प्रश्न देख रहा हूँ कि कोई भी प्रश्न आता है जिसको मैं लेने का प्रयास करूँगा। Bring them on camera. अच्छा, no, and that was message from. I hope rotation is already off, so everything is working well. Just a moment. Yes. So आप अपने लिए या अपने किसी भी फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, क्योंकि चारों तरफ पेंडेमिक की वजह से एक भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि लोग न्यूज़ चैनल से हमेशा चिपके रहते हैं। अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती है, योग में कोई रुचि नहीं होती है, पॉजिटिव लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं हैं। सो चाहे सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज़ मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर जगह भय का माहौल स्प्रेड किया जा रहा है। सो समस्या है तो समाधान भी है। तो आज हम लेकर आ रहे हैं प्रश्न उत्तर सत्र, जिसमें आप हमसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं डर से रिलेटेड, पेंडेमिक से रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड, इम्यूनिटी बढ़ाने से रिलेटेड, नींद नहीं आती है उससे रिलेटेड, कुछ भी किसी को इरिटेशन या गुस्सा आ रहा है उससे रिलेटेड। तो आप प्रश्न टाइप करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आपको उसका आंसर दिया जाए। आपके एक प्रश्न पूछने से कई लोगों को भी उत्तर मिल जाएगा। सो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। पलक, वेलकम। रश्मि जी, so if you have question related to fear, pandemic, immunity, insomnia disorders, sleep disorders, you can share your questions by writing in my comment box and I will try to answer your queries. So आपका प्रश्न आपके अपनों के लिए हो सकता है, अपने लिए हो सकता है, किसी भी फ्रेंड्स या फैमिली के लिए हो सकता है, और आपका एक प्रश्न कई लोगों को उसका उत्तर देगा। जब तक कोई प्रश्न नहीं आ रहा है मैं तब तक कुछ टॉपिक ले रहा हूँ। सो सामान्यतया नेचुरोपैथी और योगा कहती है सब रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी धूप हवा। सो आजकल देखिए बहुत इम्यूनिटी की बहुत सारी बातें हो रही है हर जगह, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे वो योगा एक्सपर्ट हो, हर जगह कहा जा रहा है कि हाउ टू कीप गोइंग एंड रिमेन पॉजिटिव इन दिस टाइम। यस, सो ऑल राइट। सो पलक एक्चुअली है क्या कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं इस समय में भय मुक्त रहूं, डरा हुआ नहीं रहूं, डर से मुक्त रहूं, पॉजिटिव रहूं। लेकिन माहौल क्या है चारों तरफ से आपके, चाहे न्यूज़ चैनल्स देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में देख लीजिए, किसी की कॉल आती है तो कोरोना या पेंडेमिक की बात हो रही है, मैसेज सर्कुलेशन हो रही है, तो हर डराने वाली चीज़ें सर्कुलेट हो रही है ना। लेकिन उसी में से इसी दुनिया में हम लोग, हमारे जैसे लोग भी रहते हैं। ये कोई अहंकार की बात नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पॉजिटिविटी है, ये जो इम्यूनिटी है, दिस इज नॉट ए वन डे थिंग। ये एक दिन की बात नहीं है। एक दिन में कोई मोटिवेटेड नहीं हो जाता, एक दिन में कोई पॉजिटिव नहीं हो जाता, एक दिन में किसी की इम्यूनिटी बहुत बूस्ट नहीं हो जाती। और ज़्यादातर तो केवल फिजिकल इम्यूनिटी की बात हो रही है, मेंटल इम्यूनिटी की तो बहुत जगह बात भी नहीं हो रही, बहुत कम ही लोग बात कर रहे हैं। और डर के कारण बहुत सारा डेथ हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उसमें एक छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा हाउ टू रिमेन पॉजिटिव इन दिस करंट पेंडेमिक सिचुएशन।
एक कोई राज्य था जहां पर उसकी सुरक्षा के लिए कुछ संतों को नियुक्त किया गया था। तो जितने भी उसके दरवाजे होते थे, जितने भी उसके गेट, एंट्री गेट होते थे उस राज्य के लिए, उस हर दिशाओं में एक एक सिद्ध संतों को नियुक्त किया गया था कि वहां पर सारी व्यवस्था राज्य करेगी। और वो कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो देखेंगे कि कोई व्यक्ति गलत है या सही है अपनी साधना के माध्यम से, क्योंकि कई बार ऐसे लोग रूप बदल बदल कर आते हैं तो कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है उनको पहचानना कि ये व्यक्ति सही है या गलत है। तो बहुत ही प्योर डिवोटीज थे, साधक थे, उनको नियुक्त किया गया। तो एक बार एक बीमारी, एक मृत्यु और एक भय, तीनों प्रवेश कर रहे थे रूप बदल कर। तो एक साधु की नजर पड़ी, उन्होंने पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं? बोलिए देखिए मैं आपके प्रदेश में प्रवेश कर रहा हूं और ऐसे मुझे काल के द्वारा नियुक्त किया गया है, इसलिए आप मुझे रोक नहीं सकते। तो साधु ने आंख बंद किया और देखा कि सच में ये एक बीमारी है, एक मृत्यु है और एक भय है, तीनों प्रवेश करना चाहते हैं और काल द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। क्योंकि दो तरह के कर्मास होते हैं हमारे, एक होता है हमारे इंडिविजुअल कर्मा, जैसे एक इंडिविजुअली लाइफ में कुछ सुख या दुख होता है तो हमारे कुछ ना कुछ पास्ट कर्मा जैसे होते हैं जिसकी वजह से कभी सुख मिलता है कभी दुख मिलता है। लेकिन एक ना ग्रुप कर्मा इफेक्ट होता है, जैसे बहुत सारे लोग मिलकर जब बहुत मांसाहार करते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, अधार्मिक कार्य जितने भी होते हैं, और वो कोई एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता, बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे होते हैं, तो उसका प्रभाव भी, उसका प्रतिफल भी पूरे ग्रुप पर, समाज पर, देश पर, पूरे विश्व पर पड़ता है। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ विज्ञान अपनी दिमाग लगा रहा है और आध्यात्मिक लोग अपनी युक्ति लगा रहे हैं। आध्यात्मिक लोगों का मानना है कि पूरे विश्व में इतने पाप बढ़ गए हैं, सो जनसंख्या नियंत्रण कर रही है प्रकृति। अब सुनने में बहुत अजीब लगता है, कितनों के अपने खो गए हैं, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, कुछ लोग जो घर में भी हैं वो भी डरे हुए हैं। निश्चित रूप से वो है ही है, क्योंकि चारों तरफ एक डर का माहौल है। तो इसी तरह से उस राज्य में प्रवेश करते हुए वो बीमारी, वो मृत्यु और वो भय, तीनों की जब इंटरव्यू लेते हैं वो कहते हैं ठीक है आप कितनी जाने लोगे या क्या क्या क्षति पहुंचाओगे, पहले मुझे एक एक डेटा दे दो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है देखो, पहले मृत्यु से पूछा गया कि भाई आप कितने काउंटिंग बताओ मेरे को। तो उन्होंने कहा जितने लोगों को बीमारी होएगी उससे लगभग हम 30 to 40% लोगों का जान ले लेंगे। बोले ये देख लेना, इससे ज्यादा नंबर नहीं बढ़ने चाहिए, आपको जितना बताया गया है उतना ही होना चाहिए। बोला मैं प्रॉमिस करता हूं। बीमारी ने कहा कि देखिए मैं, जो लोग डेली योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, है ना, सात्विक आहार लेते हैं, है ना, और मानसिक रूप से भी जो आध्यात्मिक साधनाओं में कहीं ना कहीं अपना समय इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों को मैं अटैक तो जरूर करूंगी, लेकिन इनमें से ज्यादा लोगों की मृत्यु नहीं होगी, बहुत कम संख्या होगी उनकी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रांग रहती है। और ये इम्यूनिटी मैंने बताया, ये पॉजिटिविटी, इट्स नॉट ए वन डे बिजनेस। एक दिन में ऐसा कोई चमत्कार घटित नहीं होता कि एक दिन में कोई घी खा ले और एक दिन कोई योगा कर ले तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, तो बोले कि और जो लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल में रहते हैं, जो नशा करते हैं, मांसाहार करते हैं, सोने का ठीक नहीं है, खाने का ठीक नहीं है ना, जो हमेशा टेंशन में रहते हैं, दूसरों को धोखा देने की टेंडेंसी में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं बहुत परेशान करने वाली हूं। बोले ठीक है। भय से पूछा गया भाई आप अपनी काउंटिंग बताओ। भय ने कहा नहीं, मैं तो तमाशा देखने आई हूं इस राज्य में कि जब बीमारी होती है, जब मृत्यु होती है तो लोग कैसे घबराते हैं। मुझे कोई जानवर नहीं लेना, मुझे किसी की मृत्यु नहीं मुझे किसी को ऐसे मृत्युदंड नहीं देना है। मैं तो बस देखने आया हूं, वॉच करने आया हूं कि जब बीमारी होती है और जब मृत्यु होती है तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन मैं कोई जान नहीं लेने वाली हूं। बोले ठीक है। कुछ समय ऐसा हुआ, वो गए, फिर अचानक से बहुत लोग बीमार पड़े और फिर उसमें से जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, इम्यूनिटी किनकी स्ट्रांग थी, जो डेली योग कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, ठीक से पानी पी रहे थे, नेचुरोपैथी जो हमारे जितने भी हेल्दी डाइट्स होते हैं वो ले रहे थे, टाइम पे सो रहे थे, टाइम पे जग रहे थे, किसी को चीट नहीं करते थे, बहुत हेल्पिंग नेचर के थे, दूसरों को सहयोग करते थे, है ना,
इस तरह के जो लोग थे उनको भी बीमारी आई, लेकिन वो ठीक हो गए। और उसमें से एक दो लोगों का ऐसे ना टाइम पूरा हो जाता है ना। देखिए, मृत्यु तो हर एक व्यक्ति की आती है, कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो तो भी, कोई पापी व्यक्ति हो तो भी, कोई नालायक व्यक्ति हो तो भी, भगवान को मानने वाला हो तो भी, भगवान को नहीं मानने वाला हो तो भी, मृत्यु तो आती है टाइम के साथ। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। जो पेड़ भी हम लगाते हैं उसकी भी एक उम्र होती है, उसके बाद वो भी बूढ़ा होता है और वो सूख जाता है। इट्स लॉ ऑफ नेचर। लेकिन कोई भी व्यक्ति मृत्यु तो चाहता नहीं है, और व्यक्ति चाहता है कि समय से मृत्यु हो। जैसे मान लीजिए 100 साल के एक एवरेज कलयुग का बताया गया उम्र, तो कम से कम 100 एवरेज तक तो जाए। लेकिन आज तक देख लीजिए 30 साल, 35 साल, 40 साल, कुछ पता ही नहीं चलता। ठीक है, कुछ समय के बाद बीमारी शांत हो गई, उसके बाद लोगों की मृत्यु हो गई, और फिर ये लोग वापस लौट रहे थे तीनों। तो वहां पर उनको हिसाब देना था उस साधु के पास, जो प्रहरी के तरह उस राज्य की रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए वहां पर नियुक्त किए गए थे, और एंट्री गेट पे, उस राज्य के एंट्री गेट पे तपस्या कर रहे थे। तो सबका हिसाब लगाया गया। तो देखा गया कि भाई 2000 लोग बीमार पड़े, उसमें से जो है 200 लोग मर गए। तो मृत्यु ने अपना हिसाब मिलाया, तो बोला ठीक है भाई, इतने लोग पड़े और इतने लोग मर गए, बाकी लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जो थोड़े हेल्दी लाइफ स्टाइल में जी रहे थे, वो ठीक है, बेहतर है। फिर भय के पास बोला गया कि भाई भय अपनी लिस्ट दिखाओ, आप कुछ छुपा रहे हो तो उसमें देखा गया कि 500 लोग भय के पास लिस्ट में था जिनकी डेथ हो गई थी। बोले भाई ये तो चीटिंग है। भाई बीमारी ने बताया था कि मैं ऐसा करने वाला हूं, मृत्यु ने भी बताया कि मैं इतनी जान लेने वाला हूं, आपने तो बोला मैं कोई जान नहीं लेने वाला हूं, फिर आपके पास इतनी लिस्ट कैसे आ गई? बोले क्षमा कीजिए महाराज, मैंने किसी की मृत्यु नहीं ली, मैंने किसी की जान नहीं ली है। ये खुद बीमारी से और मृत्यु देख देकर घबरा कर किसी का हार्ट अटैक आ गया, किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी का एकदम हाई बीपी हाई हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे। मेरी कोई गलती नहीं, मुझे क्षमा कीजिए, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोग इतने पैनिक थे। बोले फिर इसमें से कौन से सबसे ज्यादा लोग थे? क्योंकि जेन्युइनली तो 200 लोगों की लिस्ट थी कि भाई 2000 में से केवल 200 लोगों की मृत्यु हो गई, और ये 500 लोगों को आप लेके जा रहे हो, इनके प्राण लेके जा रहे हो आप, ये तो गलत है। तो उन्होंने बताया महाराज, इसमें से ज्यादातर लोग वो डरे हुए हैं जिनको भगवान में श्रद्धा नहीं है, जो कभी स्वाध्याय नहीं करते, कभी सत्संग नहीं करते, धर्म में रुचि नहीं रखते। और ये ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे लोग थे, भगवान को मानने वाले लोग भी थे। बोले फिर इसके साथ क्यों किया आपने? ये तो अच्छे लोग थे, आप खुद ही कह रहे हो कि अच्छे लोग भी थे, भगवान को मानने वाले भी थे, फिर क्यों भयभीत थे ये? उन्होंने कहा महाराज ये तो आपको बेहतर पता होगा, आप तो त्रिकालदर्शी हो, अब तो साधु हो, मैं इनोसेंट हूं, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, क्षमा कीजिए। अब आप ही देखिए कि किस लिए ये डरे हुए थे। ये अच्छे भी थे, बहुत सारे लोग इसमें से, बहुत सारे उसमें से बुरे लोग भी थे, लेकिन ज्यादातर अच्छे लोग थे, ये भगवान को मानने वाले लोग थे। फिर उनकी क्यों हुई भय से मृत्यु क्यों हुई? उन्होंने कहा महाराज ये सारे लोग भगवान को तो मानते थे, बट भगवान की नहीं मानते थे। भगवान की पूजा पाठ, घंटी, ओम जय जगदीश हरे, सारा चीज करते थे, दान दक्षिणा भी करते थे, मंदिर भी बनवाते थे, भंडारे भी करते थे, लेकिन भगवान क्या कहते हैं दूर दूर तक इनकी कोई रुचि नहीं थी। ये क्या करते हैं, रामायण को इन्होंने लाल कपड़े में लपेट के रखा हुआ है, धूल मिट्टी लगी हुई है, आप घर जाके चेक कर सकते हो। गीता को इन्होंने लाल कपड़े में लपेट कर रखा हुआ, डेली धूप अगरबत्ती करते हैं, कभी खोलकर पढ़ते नहीं है। आप उनके घर में जाके देखो, रामायण की धूप अगरबत्ती करते हैं, लाल कपड़े में, हरे कपड़े में लपेट कर रखा हुआ है, कभी ये पढ़ते नहीं खोल के, जरा आप जाके देखो इनकी। तो ये ऐसे लोगों को डर नहीं होगा तो क्या होगा? ये भगवान की सुबह शाम अगरबत्ती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान के प्रशिक्षण से, भगवान की ट्रेनिंग से, शिक्षाओं से इनका दूर दूर तक कोई लेना नहीं है। इनके घर में, कई लोगों के घर में तो ये किताबें है ही नहीं, ये शास्त्र है ही नहीं, ना गीता है ना रामायण है। इनके पास फिल्मी मैगजीन पड़ी हुई मिल जाएगी आपको, न्यूज़पेपर के बंडल मिल जाएंगे आपको। इनके घरों में, टीवी में केवल लोग सिनेमा, सर्कस और वेब सीरीज देखते हैं। तो ये भयभीत नहीं होंगे तो क्या होंगे? डर का तो व्यापार है। और फिर मीडिया वाले क्या कर रहे हैं?
पूरा डर फैला रहे हैं और डर की वजह से डेली मुर्दा जलाया जा रहा है, लाशें गिनी जा रही है, हॉस्पिटल में ये हो गया वो हो गया। सो महाराज ये अपनी पुस्तकें खोल के पढ़ते नहीं है, ये रामायण पढ़ते नहीं है, ये गीता देखते नहीं है, ये सत्संग सुनते नहीं है। टीवी पे केवल सिनेमा थोड़ी आता, सत्संग भी तो आता है, ये देखते नहीं। उनको लगता है ये सारे लोग फ्रॉड होते हैं। अरे सारे लोग फ्रॉड होते ही मीडिया दिखाती है, लेकिन सच्चे साधु को स्वयं ढूंढना पड़ता है। सच्चे लोग नहीं होते तो दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। सच्चे लोग हैं, बस यही है कि हम ढूंढना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें परिश्रम होएगा ना। हमको तो स्पून फीडिंग चाहिए कि कोई आए, साक्षात भगवान प्रकट हो जाए और कहे बच्चा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। तो ये भगवान की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है ये लोग, ये हम भगवान को सेवा में लगाने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। जब सब कुछ इनके जीवन में अच्छा अच्छा चलता है तो एक बार भी धन्यवाद देने नहीं आते, लेकिन जैसे ही कुछ उथल पुथल होती है तो ये भगवान को कोसने लगते हैं, भाग्य को कोसने लगते हैं, दुनिया को दोष देने लगते हैं। और इतने दिनों तक सब कुछ ठीक ठीक था, उसके लिए एक बार भी शुक्राना नहीं, एक बार भी धन्यवाद का भाव नहीं, है ना। और कुछ ऐसे कच्चे लोग होते हैं जो खूब भगवान अगरबत्ती करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन भगवान को पढ़ते नहीं है, भगवान की सुनते नहीं है। सो बोले फिर लेकिन अच्छे लोगों को क्यों तुमने, अच्छे लोगों को क्यों भय से मृत्यु हुई, अच्छे लोगों का क्या दोष था। बोले महाराज ये अच्छे लोग आपके नजर में अच्छे होंगे, वास्तव में कितने अच्छे मैं आपको बताता हूं। ये शादियों पे करोड़ रुपया क्यों खर्चा करते हैं, दुनिया को इंप्रेस करने के लिए। किस बात के अच्छे हैं ये दान दक्षिणा सेवा भी भलाई का कार्य किस लिए करते हैं, ताकि दुनिया को इंप्रेस कर सके। आपको लगता है ये अच्छे लोग हैं, यद्यपि ये बुरे लोगों से अच्छे हैं, लेकिन भय से कैसे मुक्त होंगे, ये भी भयभीत रहते हैं। ये अच्छा कार्य करने के बावजूद भी इनको टेंशन रहती है कि मुझे सम्मान मिलेगा कि नहीं, पेपर में मेरा नाम आएगा कि नहीं, कोई मेरी प्रशंसा करेगा कि नहीं। और जैसे लोगों ने इनकी प्रशंसा करनी छोड़ दी, ये भलाई का कार्य छोड़ देते हैं। महाराज अब इनको अच्छे लोग कहते हो, ये सारे स्वार्थी लोग हैं। बोले फिर तुम्हारे नजर में कौन अच्छे लोग हैं, कौन भगवान को मानने वाले लोग हैं। बोले महाराज जो अभी कुछ लोग उसमें से अभी भी बचे हुए, आप देखोगे उनके घर में गीता रामायण और उपनिषद जैसे शास्त्र होंगे, ये सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी हैं, अपने बच्चों को भी उसकी शिक्षा देते हैं। इनके बाप दादा ने इनको बचपन से शिक्षा दी है, इसकी वजह से ये भयभीत नहीं हुए, ये विपरीत परिस्थितियों में भी स्ट्रांग रहे। इसलिए इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि बीमारी ने पूरा हमला किया, बीमारी ने पूरा अटैक किया, लेकिन इनको डरा नहीं पाया। वो कह रहे थे भगवान की इच्छा होगी तो राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। यदि भगवान को बचाना होगा तो दुनिया की कौन सी ताकत हमें मार सकती है। और यदि भगवान ने ही तय कर लिया कि मेरा नंबर आ गया है तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत हमें बचा सकती है। कंस के पास बहुत शक्ति था, रावण के पास बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत माया शक्ति थी। भगवान ने दृढ़ निश्चय किया कि इनको नहीं होना चाहिए संसार में, क्योंकि आतताई हैं, पापी हैं, तो बचा नहीं पाया कोई भी उनको। और ध्रुव महाराज छोटे से बच्चे थे, उनके पिता ही शत्रु हो गए थे, नाना प्रकार से यातनाएं देने की कोशिश की गई, लेकिन उनको कोई बाल भी बांका नहीं कर पाया। इसी तरीके से हर एक विपरीत परिस्थितियां हर एक व्यक्ति के साथ होता है, अच्छे लोगों के साथ भी, बुरे लोगों के साथ भी, है ना। आज जितने भी लोग हॉस्पिटलाइज है सारे पापी नहीं है, एक से एक भले लोग हैं बेचारे, एक से एक उपकारी लोग हैं, एक से एक भगवान को मानने वाले लोग हैं, है ना। लेकिन सिर्फ दिक्कत क्या है, भयभीत फिर भी क्यों है वो। भाई अच्छे लोगों को और भगवान को मानने वाले लोगों को तो भयभीत नहीं होना चाहिए, फिर भी क्यों भयभीत है, क्यों, क्योंकि वो भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं, है ना। ये भगवान की कैसे मानेंगे, ये है मैनुअल्स, भगवद गीता जैसे शास्त्र। और अच्छे लोगों के साथ क्या दिक्कत है, ये अच्छे लोग पूरी दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं जीवन भर केवल इस बात की चिंता करते हैं कि दुनिया कैसे प्रभावित होगी, दुनिया कैसे इंप्रेस होगी, भगवान कैसे इंप्रेस होंगे, इनको दूर दूर तक इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसी कारण ये आध्यात्मिक प्रशिक्षण से गुजरते नहीं है। तो इनके कार में भी भगवान होंगे, मंदिर में भी भगवान होंगे, पर्स में भी भगवान होंगे, लेकिन ये फिर भी डरे हुए लोग हैं, इनको मृत्यु का भय है ना, बीमारी का भय है, नाना प्रकार से भयभीत रहते हैं ये। दूसरी बात, एक ऐसी कैटेगरी के लोग भी हैं जो डरे हुए हैं,
जो स्वस्थ तो रहना चाहते हैं, जल्दी नहीं उठना चाहेंगे, योग नहीं करना चाहेंगे, अपनी बुरी आदतें और लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे, लेकिन डॉक्टर्स बदलते रहेंगे, हॉस्पिटल्स बदलते रहेंगे, अपनी आदत नहीं बदलेंगे। अभी तो एक्सेप्शंस है, कोरोना पैंडेमिक में किसी को भी हो सकता है, योगा टीचर्स को भी हो सकता है, डॉक्टर्स को भी हो सकता है, साधु को भी हो सकता है, चोर डकैत को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन सर्वाइवल रेशियो उसी का बेटर है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और इम्यूनिटी एक दिन में तो बनता नहीं है, 1-2 महीने में तो बिल्कुल इम्यूनिटी कोई स्ट्रांग हो नहीं जाती है, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। सो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। मैं दो चीजें कहूंगा, एक तो फिजिकल इम्यूनिटी के लिए, एक मेंटल इम्यूनिटी के लिए। जो मेरा आज टॉपिक भी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फियर मैनेजमेंट एंड हाउ टू बूस्ट आवर मेंटल एंड फिजिकल इम्यूनिटी। फिजिकल इम्यूनिटी के लिए प्रॉपर रेस्ट, 6 से 8 घंटे की प्रॉपर रेस्ट लेना, साउंड स्लीप लेना। अब कई लोगों को ठीक से नींद नहीं आती है, तो उसके लिए कुछ मेडिटेशन है, कुछ काउंसलिंग है ना। देखिए कई बार क्या होता है, लोग साधारण बुखार इत्यादि हुआ तो पैरासिटामोल और कुछ न कुछ लेके या ठंडी पट्टी डाल के नॉर्मल ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर ज्यादा दिनों तक हो तो आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ती है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसी तरीके से स्ट्रेस 2 प्रकार का होता है, एक टेम्पररी स्ट्रेस है, एक परमानेंट स्ट्रेस है। टेम्पररी स्ट्रेस जैसे बच्चों को एग्जाम का स्ट्रेस है ना, जो व्यक्ति अर्निंग मेंबर हो उसको भी परिवार चलाने का स्ट्रेस है, ये सब टेम्पररी स्ट्रेस है। ये होता है, ये स्ट्रेस जो है आपको बूस्ट करता है, आपको एक ऊर्जा देता है कि आप और बेहतर कर सके। दूसरा स्ट्रेस है जिसको क्रोनिक स्ट्रेस कहते हैं। वो क्या होता है, महीने भर तक नींद नहीं आना, गुस्सा आना, स्ट्रेस में रहना, है ना, खाने का मन नहीं करना या ओवर ईटिंग करना, बहुत सारे अलग अलग लक्षण उसके लिखे गए हैं। चीजें भूल जाना, है ना, हमेशा दूसरों पर संदेह करना, हमेशा दिमाग में वहम पालना कि मैं मर जाऊंगा या मेरे मर जाएंगे या मेरा काम खराब हो जाएगा या दुनिया खत्म हो जाएगी। इस तरह से ये भय एक दिन में नहीं आता है, लंबे समय तक जब आप न्यूज चैनल्स देखते हैं, जब आप नेगेटिव ग्रुप में जुड़े रहते हैं जहां पर केवल हॉस्पिटल के डेटा और मृत्यु के रिकॉर्ड्स केवल शेयर किए जाते हैं, तो यहां पर क्या बढ़ेगा, डर का माहौल बढ़ेगा ना। अगर लाइट हम बंद कर दें इस रूम का तो क्या बचेगा, अंधकार बचेगा। तो लाइट क्या है, पॉजिटिविटी। जितनी भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, आप स्वाध्याय कीजिए, भगवत गीता जैसे शास्त्रों को प्रतिदिन पढ़िए, रामायण पढ़िए, नहीं समझ में आता किसी से पूछिए, ऑनलाइन सेशंस अटेंड कीजिए, है ना। जो हैप्पी और हेल्दी पॉजिटिव रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के ग्रुप में ज्यादातर रहिए। अब आप यही भी कहेंगे कि भाई परिवार में ही ऐसे नेगेटिव लोग रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में ऐसे नेगेटिव लोग रहते हैं, तो क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए। आप सबको बदलने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन एटलीस्ट आप, जैसे आप रोड पे निकलते हैं तो बहुत तरह के पोस्टर्स होते हैं, हर एक पोस्टर्स को हम नहीं देखते, इग्नोर करते हैं ना। उसी तरीके से अनमनस्क न्यूट्रल रहना है। जो नकारात्मक लोग हैं, हो सकता है विद इन द फैमिली हो, उसमें न्यूट्रल रहना है, स्वीकार भाव। जिस चीज को आप बदल नहीं सकते, एक्सेप्टेड, समस्या समाप्त हो जाएगी। नहीं तो जीवन और फाइट और स्ट्रगल चलती रहती है। स्वीकार का जादू अभी विशेष रूप से इसकी आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं या घर में हैं, तो आपस में बहुत तनाव बढ़ रहा है। तो उसमें स्वीकार भाव, है ना, जो जैसा है, जैसे हमने 5 उंगलियों को स्वीकार किया है ना, जैसा है मैंने स्वीकार किया, और 5 की भगवान ने गढ़ा है, इसकी अपनी महत्ता है। ये एक साथ मिलती है, चीजों को उठा सकती है, पकड़ सकती है। सब एक जैसे हो जाएंगे तो ऐसी ग्रिप नहीं बनेगी जैसा कि अलग अलग साइज में होने की से हैं। उसी तरह से हमारे परिवार में भी 4 लोग अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं। लेट्स एक्सेप्ट दिस। सभी लोग हम जैसे नहीं हो जाएंगे। समस्या वहां होती है जब हर एक व्यक्ति को खींचकर हम अपने जैसा बना लेना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति विशेष है, भगवान ने उसको अलग तरीके से बनाया है। हमारे लिए वो अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन भगवान ने उसको ऐसे ही गढ़ा है। जैसे कोई ड्रामा होता है, कोई मूवी होती है, तो सभी के सभी हीरो ही नहीं होते हैं। सभी के सभी हीरो और अच्छे ही हो जाए तो मजा ही क्या आएगा फिर पिक्चर का। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, हीरो भी होगा, हीरोइन भी होंगी, विलेन भी होंगे, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, तभी तो आनंद है ना जीवन का। श्री रविशंकर का मैं कुछ दिन पहले कोटेशन देख रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग है। कई बार लोग हंसने वाली बातों में बहुत सीरियस हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये लाइट नोट पे है कि समाज में 12 तरह के लोग हैं। 4 उसमें अच्छे हैं, 4 उसमें कच्चे हैं,
4 सच्चे हैं, 4 कच्चे हैं और 4 लुच्चे हैं। और ये हमेशा रहने वाला है, अच्छे और बुरे का कॉम्बिनेशन रहेगा ही रहेगा। सो डोंट ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड, डोंट ट्राई टू चेंज पीपल, चेंज योर डीलिंग अप्रोच, है ना। चश्मा बदलना है बस, है ना। ये जिंदगी बहुत छोटी है, यहां पर कोई 150-200 साल रहने वाले नहीं हम लोग। आधे से ज्यादा कई लोगों की ऑलरेडी लाइफ निकल चुकी है। तो जो भी जीवन है उसको हम सुंदर बना सकते हैं। और डर का कारण है कि आपने डर के इमोशंस ज्यादा अट्रैक्ट किए हैं। एक दिन में डर पैदा नहीं होता, एक दिन में आत्मविश्वास नहीं आ जाता, एक दिन में मोटिवेशन नहीं आ जाता, एक दिन में इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो जाती। इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, ठीक है ना। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, है ना। सो मेंटल इम्यूनिटी के लिए हमने 4 S चुने हैं, 4S। ये बहुत इजी टू रिमेंबर होगा। 4S है स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। दिस 4S इज फॉर योर मेंटल इम्यूनिटी, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, मोटिवेशन के लिए। स्वाध्याय यानी जितने भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, चाहे वो महर्षि पतंजलि योग सूत्र हो, उपनिषद हो, भागवतम हो, भगवद गीता हो, है ना, वेदांत सूत्र हो, जो भी आपको इजी टू अंडरस्टैंड है। सबसे आसान है स्टोरी फॉर्म में आपका उपनिषद, इसमें बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज है। दुनिया भर में इस पे लोग शोध कर रहे हैं, दुनिया भर में हमारे उपनिषद की कहानियों से मूवीज बन चुकी है करोड़ों करोड़ रुपए के, नॉट ओनली इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड। बट एक हम हैं, भारतीय होने के नाते भी झांकते नहीं अपने घरों में। हमारे भीतर खजाना छुपा हुआ है। और आज कोई बहाना नहीं है, ऑनलाइन मिल जाएगा। आप अभी ऑनलाइन नहीं मंगा सकते, PDF फॉर्म में मिल जाएगा। ये मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म नर्क का भी द्वार है और स्वर्ग का भी द्वार है। जैसा हमारा विवेक रहता है वैसी चीजों को हम अट्रैक्ट करते हैं। सो प्योरिटी अट्रैक्ट्स प्योरिटी। इफ यू आर प्योर इनसाइड एंड सो वन डे रिजल्ट, यू अट्रैक्ट प्योरिटी, है ना। गार्बेज इन गार्बेज आउट। डरे हुए लोग कौन है, भयभीत कौन है, चिंतित कौन है, असुरक्षित कौन है, नींद की समस्या किनको हो रही है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। आंखों के माध्यम से पूरे दिन आप क्या देखते हैं? एक संस्कार बैठ रहा है यहां पर, प्रोग्रामिंग हो रही है हर एक मिनट। कानों से आप क्या अधिक सुन रहे हैं? कई बार समस्या आती है, बहुत नियर एंड डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली होते हैं, वो हमेशा नेगेटिव न्यूज शेयर करते रहते हैं। क्या किया जाए उनको? आप अवॉइड नहीं कर सकते उनको। बेहतर है जब तक तैरना नहीं आए तब तक डूबते हुए को बचाने से ऐसे ही होगा, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। जब तक आप उतने स्ट्रांग नहीं हुए तो किसी को काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी की बात ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, टॉकिंग टाइम तो कम कर सकते हैं ना। वो आधे घंटे तक पकाएंगे, अरे ऐसा मर गया, ऐसा वो हो गया, उसका हार्ट फेल हो गया, उसका बीमारी हो गया, वो अरे प्लीज स्टॉप इट फॉर गॉड सेक। उनको मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ मेरे को दूसरा कॉल आ रहा है, अच्छा मैं आपको कॉल बैक करता हूं। एटलीस्ट यू कैन डू दैट। कभी कभी बचने के लिए झूठ बोलना कोई पाप नहीं है। एक कसाई गाय को लेकर जा रहा था उसको काटने के लिए, तो एक तिराहा आया जहां पर से एक रोड से फिर 2 रोड और 2 दिशा में निकलती है। तो वहां बैठकर एक पेड़ था पीपल का, वहां वो ध्यान कर रहे थे। एक कसाई के हाथ से वो गाय छूट गया और भागता अब उसको पता नहीं चला कि इस रास्ते गया कि इस रास्ते गया। साधु से पूछा, अरे महाराज बताओ मेरी गाय किधर गई? आप तो त्रिकालदर्शी हो, तो आपको मैं कुछ इनाम भी दूंगा। बताओ मेरी गाय कहां गई, जरा बता दो। थोड़ी देर बाद ध्यान से निकले वो, उनको पता था कि किस रास्ते गई है गाय। जिस रास्ते गाय गई उसका उन्होंने रास्ता नहीं बताया। जिधर गाय नहीं गई थी बोला इधर से गई है, क्योंकि यहां पर एक गाय की प्राण रक्षा की बात थी। यहां पर झूठ भी धर्म हो गया, तपस्या हो गई, पुण्य हो गया। कॉमन सेंस, ये कोई लकीर का फकीर नहीं बनना है हमको, है ना, कि एक बात किसी ने रटा दी। यहां कॉमन सेंस भी यूज करना है कि कहां पर क्या आवश्यकता है। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, लंबे समय तक लगातार जब हम पॉजिटिव चीजें देखते हैं, पॉजिटिव चीजें सुनते हैं। मैं पेन ड्राइव का एग्जांपल देता हूं बार बार। पेन ड्राइव में वही गाने बजेंगे, वही वीडियो चलेगा, वही फाइल खुलेगा जो उसमें ऑलरेडी डाउनलोडेड है। सो इज योर माइंड, सो इज योर सबकॉन्शियस माइंड।
डर क्यों है इसमें, असुरक्षा क्यों है, नींद की समस्या क्यों है, घबराहट क्यों है? ये एक दिन में नहीं हुआ है ऐसा। लंबे समय तक आपने अननोइंगली, जैसे कंप्यूटर में एंटीवायरस ना लगा हो तो अनवांटेड फाइल्स डाउनलोड होते रहते, उस सिस्टम को स्लो करते, हैंग करते, हीट करते। सो इज योर ब्रेन सॉफ्टवेयर, है ना। अनवांटेड, ये डस्टबिन बना के आपने अनवांटेड नेगेटिव चीजें डाउनलोड, वेब सीरीज देखोगे, हमेशा न्यूज चैनल देखोगे, हमेशा नेगेटिव ग्रुप ऑफ व्हाट्सएप से जुड़े रहोगे, क्या करोगे आप? यू आर अट्रैक्टिंग ऑल दैट गार्बेज, सो गार्बेज इन गार्बेज आउट, यू आर बिहेविंग अकॉर्डिंगली। सो आप क्या करेंगे? डरा हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है? आप किसी व्यक्ति का ना अभी मन स्थिति कैसी है ना, उसके लास्ट 10 डेज का आप सोशल मीडिया मैसेज देख लो, आपको पता चल जाएगा उस व्यक्ति की अभी चेतना किस स्तर की है। तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं? डर फैला रहे हैं। सो हम दुनिया को तो बदल नहीं सकते हैं लेकिन अपना चश्मा बदल सकते हैं। सो आज से आप चेक कीजिए, एक एंटीवायरस लगाइए कि मेरे को क्या अधिक देखना है, डर का या मोटिवेशन का, दुख का या आनंद का, बीमारी का या स्वास्थ्य का। समस्या है तो समाधान भी है। और एक दिन समझ लो, वो गाना मेरे को बार बार इस समय आता है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना, अरे मौत आएगी आएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहां कल क्या हो किसने जाना। और फिर किशोर कुमार उड़ले वैसे मैं गा नहीं सकता हूं। जस्ट इन लाइटर नोट, कहने का मतलब ये है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। इस बात से क्यों घबराना, क्यों डरना? यद्यपि देखो, कहना और उपदेश देना बहुत आसान है, जिसके परिवार में ऐसा कुछ हुआ है बहुत मुश्किल है। लेकिन सिर फोड़ लेने से, परेशान हो जाने से समस्या का हल नहीं मिलने वाला है। सो डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जिसको जिस दिन का टिकट कटा हुआ है कटेगा। यहां से आप चेन्नई के लिए पकड़ते हो ट्रेन, सभी लोग चेन्नई में ही उतरते नहीं है, कुछ लोगों को बीच में भी उतरना पड़ता है। सो दिस इज अ हार्ड फैक्ट। कोई व्यक्ति चाहता है कि किसी की मृत्यु हो जाए, लेकिन ये तो सत्य है। लेकिन जिस व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, मेरी कभी मृत्यु ही नहीं होती है, तो घबराता नहीं है इस बात से। तो कुछ और टॉपिक में ले लेता हूं। तो ये तो था 4S मैंने बताया, स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। स्वाध्याय मतलब डेली ऐसे पुस्तकों को पढ़ना, केवल लाल कपड़े में लपेट के नहीं रखना। सत्संग अर्थात केवल पढ़ के बात बन जाती तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता होती है, स्कूल कॉलेज की क्या आवश्यकता होती। इसीलिए सत्संग करना मतलब ऐसे लोग जो उसमें जीने का भी प्रयास कर रहे हैं, उनसे एसोसिएशन करना। अभी तो ऑनलाइन ही पॉसिबल है और ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म है, बिलीव मी। मैंने बताया ना, ये नर्क का भी द्वार है, ये अपना सोशल मीडिया, और ये आध्यात्मिक मार्ग का भी खजाना है। सो इसमें सारी चीजें हैं। उसके बाद साधना, डेली योगासन करना, प्राणायाम करना, नो एक्सक्यूज एट ऑल, कोई बिना बहाना बनाए हुए प्रतिदिन। मैं कहता हूं, लोग कहते हैं ना कि मेरे से योग नहीं होगा, मैं कहता हूं बेड रिडन लोग भी योग कर सकते हैं। प्राणायाम तो कर सकते हो ना, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो ना, अनुलोम विलोम कर सकते हो ना, पेट पर ध्यान लगाकर 10 मिनट के लिए ध्यान तो कर सकते हो ना। बहाना क्या है? सो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास हमेशा 2 चॉइस है, या तो हेल्थ या एक्सक्यूजेस। जो एक्सक्यूज बनाते रहते हैं दिस कभी, अभी देखो अभी तो पेंडेमिक है ना, मेरा तो एक्सपीरियंस है, जो योगा टीचर उनका भी एक्सपीरियंस होगा, सर अभी नया साल आने दीजिए फिर ज्वाइन करूंगा, सर होली आने दीजिए ज्वाइन करूंगा, दिवाली पे ज्वाइन करूंगा, सर मेरे घर में शादी हो जाने दी उसके बाद, वो कल कभी नहीं आता है। एवरी डे न्यू एक्सक्यूज, दे डोंट ज्वाइन। ये किसी और के लिए नहीं, हम अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। सो विदाउट एक्सक्यूज, एवरीडे प्रैक्टिस ऑफ योगासनास, प्राणायामा, मेडिटेशन, हेल्दी फूड इंटेक्स, प्रॉपर रेस्ट, है ना, और 4S जो मैंने बताया। सो ये साधना में आ जाता है, ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको गिनाया। और सेवा, सेवा मतलब क्या है? सेवा वही कर सकता है जिसको अपने से थोड़ा अतिरिक्त हो गया हो, है ना। सो होता है क्या है, आध्यात्मिक प्रशिक्षण से नहीं गुजरने के कारण कोई अरबपति भी हो जाए ना, तो भी वो गरीब ही बना रहता है। सो मेनी सच पीपल, ऑल दे हैव इज मनी ओनली। बहुत से दुनिया में लाखों गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल पैसा और कुछ नहीं है। न वो रिश्तों में इन्वेस्ट करते हैं, न सोशल लाइफ है,
न उनको राष्ट्र से ना कोई विश्व से मतलब होता है, वो अपने जीवन से। और ऐसे लोग डरे रहते हैं, बेटा ना हड़प ले, बेटी ना हड़प ले, कोई जान से ना मार दे, कोई अंगूठा ना ले ले। अंतिम सांस तक मरते समय में भी ऐसे करोड़ों रुपया सरकार के घर में अनक्लेम्ड है। क्यों? डरे हुए लोग, अध्यात्म में कोई रुचि नहीं। एक सांस भी हमें वैराग्य सिखाता है कि एक सांस लेते हैं उससे पहले एक सांस छोड़ना पड़ता है, देन वी आर एबल टू ब्रीथ नेचुरली। सो एक सांस हमें वैराग्य सिखाता है। सो अध्यात्म में कहता है ऑफ योर टोटल अर्निंग एटलीस्ट 10% ऑफ योर सेविंग शुड बी केप्ट सेपरेटेड फॉर धर्म प्रचार, दान पुण्य त्याग, चाहे गरीब की मदद करो, धर्म में मदद करो, धर्म प्रचार में करो। मतलब इससे हमारा पैसा भी शुद्ध होता है और हम देना सीखते हैं। और बच्चों को भी देना सिखाइए। अक्सर क्या होता है, आज लोग बच्चों को दोष देते हैं कि जी वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, बच्चों के साथ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। यद्यपि कई बार तो अपने कर्मा का खेल होता है, जैसा हम बना के आते हैं वैसा कई बार मिलता है। और कुछ सबसे बड़ा खेल है संस्कार का। बचपन से बच्चे को आप केवल एक ही एजुकेशन दे रहे हो कि अच्छे स्कूल मिले, अच्छे कॉलेज मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, उसे क्या होगा? सफल बनेगा। सफल बनेगा तो क्या करेगा? मेरा नाम करेगा। सो जीवन में सफलता ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अध्यात्म किस चिड़िया का नाम है? धर्म किस चिड़िया? ये तो पोंगा पंडित लोगों का काम है। धर्म की क्या जरूरत है जी? अध्यात्म की क्या जरूरत है जी? ये सब कहने की बात है। सफल हो, अचीव करो, बी द अचीवर, बी सक्सेसफुल, एंड दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। और वही बच्चे यही सब देखते हुए जब वस्तु को ही प्रायोरिटी दी जाती है तो व्यक्ति की वैल्यू जीरो रह जाती है। आज घर घर में देख सकते हैं वस्तु के प्रति लोग ऐसे चिपके हुए, वस्तु में इधर उधर नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति का चाहे इंसल्ट हो जाए, व्यक्ति को चाहे कष्ट हो जाए, वो सब चलेगा, हमारी वस्तु थोड़ी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। सो वस्तु प्रमुख हो गया और व्यक्ति की वैल्यू कम हो गई है। ये घर घर की हालत है। केवल जो वृद्धाश्रम में लोग छोड़ के आते हैं माँ बाप को, केवल वही बदमाश नहीं है। घर घर में जिनके माँ बाप रहते हैं उनकी भी क्या हालत है, जरा आप घर में जाके देखिए। और उसमें केवल बच्चों का ही दोष नहीं है, उन्होंने भी केवल बिजनेस सीखा, पैसा सीखा, सक्सेस सीखा, संस्कार तो दिया ही नहीं, केवल कमाना सिखाया। तो वो बच्चा भी सोचता है अब ये बूढ़ा हो गया है, अब तो ये अनप्रोडक्टिव है, किसी काम का नहीं है, तो दे आते हैं वृद्धाश्रम में। केवल बच्चों की गलती नहीं है जी। बच्चों को आपने हायर एजुकेशन तो दे दी, संस्कार विहीन कर दिया ना। घर में पूजा पाठ का माहौल नहीं, गीता रामायण पता नहीं है ही नहीं, नहीं तो कबाड़ी वाले को बेच दिया। मैक्सिमम हाउसेस घर में क्या चल रहा है जी? वेब सीरीज। केवल बच्चों की गलती नहीं है, बड़े बुजुर्ग भी वही देख रहे। ताश के पत्ते खेल लेंगे, घंटे हुक्का पी लेंगे, धर्म सत्संग की बात नहीं सुनेंगे। सो कहने का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति बुरा न है, ना माता पिता बुरे हैं, ना बच्चे बुरे हैं, ना सास बुरी है, ना बहू बुरी है। वास्तव में हमारी चेतना दूषित है। यदि कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन पे काम नहीं हुआ तो लोग दोष देते रहेंगे और ये तथाकथित अच्छे लोग भी परेशान हैं, भगवान को मानने वाले भी लोग भी परेशान हैं। ये दो लोग सबसे ज्यादा परेशान है। जो लोग फर्स्ट टाइम आए, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं तो मेरे सत्संग का ये हिस्सा रहता है। मोस्ट ऑफ द गुड पीपल आर सफरिंग, मोस्ट ऑफ सो कॉल्ड डिवोटीज आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड मोर देन अदर पीपल। अच्छे लोग और भगवान को मानने लोग। गलती वही, अच्छे लोग पीपल कॉन्शियस है, गॉड कॉन्शियस नहीं है। पूरे जीवन भर इसी चिंता में रहते हैं, क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दुनिया की फिक्र है, भगवान की फिक्र नहीं कि मेरे कर्मा से भगवान इंप्रेस हो रहा है कि नहीं। और जो गॉड कॉन्शियस हो गया वो दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट व्हाट पीपल थिंकिंग अबाउट मी, है ना। लोग क्या सोचते हैं, अरे मेरा खुदा, मेरा प्रेमी, वो मेरा भगवान, मेरा परमात्मा खुश है ना, वो देख रहा है ना। तो ऐसा ट्रांसपेरेंट लाइफ भी होना चाहिए। ऐसे लोग सुकून से सोते हैं ना। मैंने कहा देखो इस संसार में हम जैसे लोग भी है ना, ये अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे गुरुजनों को प्रणाम, हमारे माता पिता को प्रणाम ऐसे संस्कार देने के लिए, शुद्ध भक्तों को प्रणाम, ऐसे सत्संग को प्रणाम, ऐसे सारे ग्रंथों को प्रणाम, नमन, जो पढ़ते हुए, सुनते हुए, देखते हुए मैं बड़ा हुआ। इस माहौल में भी हम लोगों ने टीवी हटा ही दिया ना, झंझट ही खत्म। लेकिन केवल टीवी हटाने से बात नहीं है, सारा न्यूज चैनल हमारे मोबाइल में भी आता है। बट वी आर लीस्ट बॉदर्ड।
हम देखते हैं हमारा रूटीन चल रहा है, सुबह में टाइम पे उठते थे, टाइम पे सोते थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू हेल्प पीपल, जो भी हो सकता है। देखो डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, बेचारे योद्धा हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जितने भी ये फ्रंट लाइन जो बेचारे फाइटर्स हैं, उनको नमन है, उनको जितना भी धन्यवाद कीजिए कम है। वो जान पर जोखिम लेकर, जैसे बॉर्डर पे फौजी युद्ध लड़ने जाता है देश को बचाने के लिए, वैसे ही ये फ्रंट लाइनर्स योद्धा हैं वास्तव में, उनको नमन है, प्रणाम है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लेकिन एक दूसरे स्तर पर भी युद्ध की आवश्यकता है, योद्धा बनने की आवश्यकता है, वो है मन के स्तर पर, और वो केवल आध्यात्मिक प्रशिक्षण से संभव है, केवल बाकी संसारिक ज्ञान से नहीं। संसारिक ज्ञान हमें केवल सर्वाइव कैसे करना है, जीना कैसे, वो सिखाती है, विज्ञान सिखाती है, मेटेरियल साइंस सिखाती है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान वास्तव में हमें ब्लिसफुल लाइफ कैसे रहना है, फियरलेस। प्रमाण क्या है कि आप आध्यात्मिक रूप से आपकी जड़ें मजबूत है, कैसे पता चलेगा? भयमुक्त रहते हैं आप। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको डर नहीं लगता, लेकिन उसका भी एक पैमाना है, कितना डर किसको लगता है ना। सो भयमुक्त हैं आप, चिंतित नहीं है आप, सुरक्षित अनुभव करते हैं, और ये केवल संभव है जब लंबे आध्यात्मिक प्रशिक्षण से कोई व्यक्ति गुजरा हो, जिसकी जड़ें मजबूत होती है। वो सिर्फ खुद ही मजबूत नहीं रहता है, दूसरों को भी स्ट्रेंथन करता है, दूसरों को भी मोटिवेट करता है, हर तरीके से, है ना। तो ये सब चीज एक दिन की चीज नहीं है। एक दिन तो मैं मोटिवेशन के लिए आया, है ना। सो 4 मैंने बता दिया, स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। सेवा मतलब जो भी संसार से आपने लिया है ना, हर एक चीज नहीं दे सकते, पूरा का पूरा नहीं दे सकते, कुछ तो देना सीखो। आपकी स्किल है, स्किल शेयर कीजिए, तन मन धन जो भी आपके पास है, ट्राई टू शेयर। और विश्वास कीजिए, जिस दिन व्यक्ति देना सीख जाता है, जीना सीख जाता है, हजारों हाथों से प्रकृति आपको रेसिप्रोकेट करती है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये जो मोटिवेशन, ये मेरी अपनी ऊर्जा नहीं है, परमात्मा की ऊर्जा है, क्योंकि उसको पता है मैं किस लिए खर्च कर रहा हूं इस ऊर्जा को, किस उद्देश्य से, मेरा इंटेंशन उसको पता है। सो इज दिस मोटिवेशन, सो इज दिस इंस्पिरेशन। सो केवल मैं और मेरे में जीने वाले लोग हमेशा डरे रहते हैं, भयभीत रहते हैं, असुरक्षित रहते हैं। सो गो बियॉन्ड योर बाउंड्रीज, है ना। पूरे विश्व वसुधैव कुटुंबकम का भाव यही है, केवल कहने के लिए नहीं है ना। सो वी शुड लिव इन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। वो केवल भगवान की आध्यात्मिक शिक्षाओं से, संदेशों से प्रशिक्षित होकर ही संभव है। दिस इज ऑल पॉसिबल। और बाकी मैं अब फिजिकल इम्यूनिटी की बात करता हूं। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप शरीर को, जिस शरीर में आप रहते हैं, ये भी आपका एक घर है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आश्चर्य की बात ये है ना, मैं जो भी आपको बताने वाला हूं ना, इसमें से ज्यादा चीज आपको ऑलरेडी पता है, बस ये है कि आप करते नहीं है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकालते हैं। है ना। आज देखिए सिलेंडर की इतनी मारामारी है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है लोगों को, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। किसको पता नहीं है कि प्रोन पोज में पेट केवल शवासन करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाएगा। बट एक्सेप्शंस कुछ हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकल केस हो गया हो तो एक अलग बात है। लेकिन 90% जो जिसको आज सिलेंडर पे है ना लोग, केवल 10-10 मिनट, 20-20 मिनट प्रोन पोज में लेट जाए, पेट केवल शवासन में लेट जाए, दे कैन रिवाइव देयर ऑक्सीजन लेवल, दे कैन इंक्रीज देयर ऑक्सीजन लेवल। पता है, बट इतने पैनिक, इतने डरे हुए लोग हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते। और ऊपर से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो एक हॉस्पिटल में जितना सिलेंडर लगेगा उतना उन्होंने छिपा के रख लिया है कि कहीं मेरे फैमिली को कुछ हो गया तो मेरे को सिलेंडर की कोई किल्लत ना हो। जरूरत नहीं है उनको, बट दे केप्ट, दे ब्लॉक्ड इट बिकॉज उनके पास बहुत पैसा है। सो ये अव्यवस्था। और क्या लगता है, ऐसा करने से उनकी डेथ नहीं होगी अगर टाइम पूरा हो गया होगा तो? यदि काल का बुलावा आ जाए तो केवल अगर पैसे की वजह से कोई सरवाइव कर सकता है, तो दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग थे बेचारे, वो नहीं जाते। नथिंग कुड सेव देम, है ना। परमात्मा की व्यवस्था यहां पर है और दुनिया की सारी व्यवस्था फेल हो जाती है ना। सो या तो लोग भगवान को मानते नहीं है, या तो भगवान को दोष देते हैं, या तो डर के समय केवल प्रार्थना करने लगते हैं, हे भगवान रहम करो, हे भगवान रक्षा करो। और बाकी समय जब इतने दिन अच्छा चल रहा था तो एक बार भी धन्यवाद का भाव नहीं। सो नाना प्रकार के लोग हैं, हमें किसी को दोष नहीं देना है। वी आर ऑल वन फैमिली। द होल आइडिया इज टू हैंड होल्ड
टू ईच अदर, एक दूसरे का हाथ पकड़ना, एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे को इनकरेज करना, और मेंटली स्ट्रांग रहना, मेंटली बूस्ट रहना, मेंटली इम्यूनिटी बूस्ट रखना, है ना। सो फिजिकल इम्यूनिटी के लिए प्रतिदिन विदाउट फेल, विदाउट इफ एंड बट, सबसे बड़ी बात है ना कि इतनी प्रॉब्लम्स हो गई फिर भी लोग अभी भी पूछ रहे योग से फायदा होगा क्या, योग करना चाहिए क्या। ये ठीक वैसा ही है कि आग लगी और कोई पूछा हो कि पानी से आग बुझेगा क्या, अरे भैया तुम्हारे पास क्या उपाय है, करके तो देखो, पानी डालो ना, पूरी आग नहीं बुझ सकती, कम तो हो सकती है, और पानी से ही लास्टली बुझेगी, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 10 महीने लगे। सो डू योगा एवरी डे, योगा प्राणायाम प्रॉपर गाइडेंस में, क्योंकि हर एक योगा हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, प्रॉपर गाइडेंस में। खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिए, टाइम पे सो जाइए, सारी इम्यूनिटी बूस्ट करती है आपकी। पानी ठीक से लीजिए, है ना। बाकी आपको पता ही होगा, आज तो सबको एजुकेशन मिल गया है कि तुलसी का पत्ता, अदरक का रस, शहद, है ना, नींबू का रस, या है ना, ये सब चीज़ें जो है, लौंग है, गोल मरीच है, इन सब चीज़ों का जो है काढ़ा इत्यादि बनाना चाहिए। स्टीम भी लेते रहना चाहिए, जिनको है, जिनको नहीं है वो भी, है ना। नाक में 2-2 बूंद तिल का तेल या सरसों का तेल या थोड़ा गरम गुनगुना गाय का घी 2-2 ड्रॉप डाल सकते हैं। हर एक व्यक्ति को नींद भी अच्छी आएगी और म्यूकस नहीं बनेगा, जो कफ एंड कोल्ड जो फंस जाता है ना, वो नहीं बनेगा। जिनको जलनेती आती है, जलनेती बहुत फायदा करता है, वो ENT क्योर है, आइज नोज थ्रोट क्योर करता है। और गार्गिल करते रहिए, दिन में 2-3 बार हो सकता है, 2-3 बार कीजिए, नहीं तो कम से कम सोने से पहले कर लीजिए, अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए। मास्क और डबल मास्क या जो भी सुविधा हो सकता है, बार बार सैनिटाइज करना खुद को, बिना मतलब के बाहर नहीं जाना, है ना। सो कभी बाहर से आए तो अच्छे से हो सकते तो स्नान कर लीजिए, उस कपड़े को धोने में डाल दीजिए, क्योंकि पता नहीं होता ना कहाँ टच करके हम लोग आते हैं। मैं जानता हूँ कई लोगों की मजबूरी है, वो बेचारे नहीं निकलेंगे, भूखे मर जाएंगे। सभी लोग इतने प्रिविलेज नहीं है कि उनको 6 महीने या साल भर का खाना घर में पड़ा हुआ है। लेकिन जिनके पास ऐसी मजबूरी, जिनके साथ ऐसी मजबूरी नहीं है, तो व्हाई टेक चांसेस। आप कैरियर तो मत बनिए ना। आज देखिए इतना जो फैला है ना, लापरवाही से तो फैला है ना। लोग सोचते हैं ना, अरे दूसरे को होता है, हमको थोड़ी ना कोरोना हो जाएगा, हम तो अवतारी पुरुष है, किसी को छोड़ता नहीं है। ये तो छुआछूत है। कोई योगा टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई भी व्यक्ति है, किसी को भी हो सकता है। भाई सांस तो सब ले रहे हैं, और वो बैक्टीरिया फेफड़े में चला जाएगा तो फेफड़े को डैमेज करेगा। लेकिन जो लोग कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, योगा करते हैं, है ना, गुनगुने पानी इत्यादि लेते हैं, हेल्दी डाइट इत्यादि लेते हैं, अच्छे से ध्यान रखते हैं खुद का, तो उन पर ज्यादा जोर चलेगा नहीं। तो आप जीतते हैं, कोरोना हारता है ना। सो इट इज ऑल द गेम ऑफ इम्यूनिटी। सो खुद का ख्याल रखिए, बेहतर ख्याल रखिए। तो ये जो है हल्दी हो गया। कोशिश कीजिए जब कफ एंड कोल्ड हो तो दूध अवॉइड कीजिए, और अगर बहुत आवश्यकता हो तो हल्दी डालकर दूध लीजिए, क्योंकि हल्दी कफ बढ़ाता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। उसके बजाय अगर आपको लेना ही है तो पनीर इत्यादि ले सकते हैं। दूसरी बात, नाश्ते में अधिक से अधिक अल्कलाइन फूड्स लीजिए, जैसे फ्रूट्स हो गया, सीजनल एंड लोकल, सलाद लीजिए, अंकुरित अनाज लीजिए। अंकुरित अनाज तो अमृत जैसा है। मैं 1 घंटा उसी भी उसकी प्रशंसा कर सकता हूँ, इतने सारे लाभ है उसके नेचुरोपैथी और योगिक डाइट में। तो सात्विक आहार लेना, है ना, इस तरह से टाइम पे सो जाना। 2-2 बजे रात तक न्यूज चैनल देखना और मोबाइल देखना अच्छी बात नहीं। 10 बजे तक मैक्सिमम स्विच ऑफ कर दीजिए। दुनिया टिक सकती है थोड़ी देर आपके बिना भी, कुछ आफत नहीं आने वाला है। जस्ट स्विच ऑफ एंड जस्ट टेक रेस्ट। सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए, तभी आप थोड़ा योगासन प्राणायाम ध्यान भी कर सकते हैं। जिनको नींद की समस्या है ना, तो नींद की समस्या के लिए मैं जो डेली एक ध्यान सिखाता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आराम से बैठना है या लेटना है, पेट के बल या पीठ के बल, जिसमें आपको सुविधा होती है, और 4-5 लंबी गहरी पहले श्वास लेना है, फिर यहाँ पर उंगली रखना है और नॉर्मल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है कि कैसे सांस आ रही है, जा रही है। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, हाथ को आप पेट पर रखिए और देखिए अपने आप पेट कैसे ऊपर उठ रहा है, नीचे गिर रहा है। आपको जज नहीं करना है, न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड, जज नहीं करना है। या तो आप सांसों को ऑब्जर्व कीजिए या पेट के उतार चढ़ाव को ऑब्जर्व कीजिए और देखते रहिए कि क्या मूवमेंट हो रही है। बस आपको देखना है साक्षी भाव से, और ध्यान घटित होने लगे मन इधर उधर विचलित हो रहा है, 4-5 और लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर से वो ध्यान वापस ले आइए। और
एक और मंत्र जोड़ सकते हैं, जैसे सांस लिया और तो एक मंत्र राम, सांस खाली किया तो राम। कोई भी मंत्र जैसे आप ओम शांति या हरे कृष्ण, जो भी मंत्र जिसमें आप लगाव महसूस करते हैं, जिसको आप मंत्रों की बड़ी शक्ति होती है, विश्वास कीजिए। जैसे कोई आपको गाली दे देता है तो आपका बीपी हाई हो जाता है, आपने देखा होगा, यदि आपका नहीं होता तो लोगों का आपने देखा होगा। अभी टच नहीं किया है, कोई लाठी नहीं मारी है, उसको छुआ भी नहीं है, एक गाली ही गया है कान में और व्यक्ति का आंख लाल हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, गुस्से में उसको लगता है पता नहीं क्या भी कर सकता है। एक शब्द का देखिए एनर्जी कितना होता है, शब्द की पावर कितनी होती है नेगेटिव की। तो जहर का असर है तो अमृत का भी असर है ना। तो जब भी आप भगवान का नाम लेते हैं, जब भी आप मंत्र का अर्थ होता है मन इति त्रायते मंत्र, जो मन को जो मुक्त कर दे वो मंत्र है वास्तव में, है ना। बहुत मुश्किल नहीं, ओम शांति का जाप, मानसिक जाप तो कर सकते हैं आप, राम राम का मानसिक जाप तो सांसों के साथ कर सकते हैं आप, हरे कृष्णा का मानसिक जाप तो कर सकते हैं आप, गायत्री मंत्र तो कर सकते हैं आप, जिसमें भी आप सहज महसूस करते हैं। कनेक्ट योर सेल्फ विद दैट मंत्र। सो वाइल ब्रीदिंग इन राम, ब्रीदिंग आउट राम, मानसिक रूप से। जिनके पास माला है बहुत बढ़िया, जोर जोर से क्या होगा, आपके घर के हर एक सदस्यों के कान में जाएगा, उनको प्यूरिफिकेशन मिलेगी, पूरे घर की ऊर्जा बदल जाएगी। जहां पर भी तप जप ध्यान इत्यादि किया जाता है वो तपोभूमि बन जाता है, उसकी एनर्जी अलग हो जाती है, उसकी वाइब्रेशन अलग हो जाती है। नॉट ओनली दैट, जब ग्रुप में मेडिटेशन किया जाता है सो आपके घर के आसपास बहुत किलोमीटर तक वहां की एनर्जी वाइब्रेंट हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। सो डोंट एक्सपेक्ट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम अदर्स, ये दूसरों से अपेक्षा मत कीजिए। बी द डूअर, है ना, आप कीजिए, है ना। आपसे लोग देख कर प्रभावित होंगे। सब स्वस्थ रहना चाहते हैं लेकिन स्वस्थ के उपाय किसी को करने की होश नहीं है। मालूम सबको है, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको पता नहीं होगा कि योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए, टाइम पे सो जाना चाहिए, नेगेटिव चीजें नहीं देखना चाहिए, हेल्दी चीजें देखना सुनना चाहिए। लेकिन सुनो सबकी, करो अपने मन की, इसीलिए लोग तो बीमार पड़ रहे हैं। सो हेल्दी एसोसिएशन का मतलब, सत्संग का मतलब केवल भजन कीर्तन और प्रवचन सुनने नहीं जाना। सत्संग का मतलब सत्य का संग करना, जो ईश्वर से जुड़ी हुई चीजें हैं, ईश्वर के संदेशों से जुड़ी हुई चीजें हैं, वैसे अधिक देखना, वैसे अधिक सुनना, ऐसे लोगों का संग करना, चाहे फोन हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, है ना। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, देखना। सो ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा होगी तो आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों इम्यूनिटी बहुत बेटर होएगी, है ना। भगवान भी, कोई बच्चा आपका बीमार हो जाए तो आप खुश रहते हैं क्या? तो हम बीमार रहेंगे तो परमात्मा खुश होगा क्या? कई लोग नालायक होते हैं, कच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता तो भगवान को कोसते रहते हैं। अरे हमें भगवान ने जीवन दिया, इसकी हिफाजत करने का तो हमें तरीका ढूंढना पड़ेगा ना, सुरक्षित रहना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे महामारी तो वैश्विक महामारी है, कोई आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, कोई अपने देश की प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को गाली देते रहते, कोसते रहते। अरे पूरे दुनिया में अमेरिका फेल हो गया, इटली फेल हो गया, ये बड़े बड़े देश जो हर तरीके से विकसित थे, न पैसे की कमी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, हर एक तरह का आधुनिक तकनीक, वो बेचारे सरेंडर कर चुके हैं। तो डोंट ब्लेम ईच अदर, देखिए कि बेहतर क्या किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं बेहतर। दूसरों को दोष देना बहुत आसान है। हम अपने अपने लेवल पे क्या किसी को सिलेंडर दिलाने में मदद कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो हमें करना चाहिए। हम अभी मंडे से एक प्रोग्राम अभी लॉन्च करने वाले हैं, 9 से 10 होगा, तो आप लोगों को लिंक दे दूंगा। जो लोग कैपेबल नहीं है, जिनके पास फी पे करने के लिए पैसा नहीं है, उनका जॉब छूट गया, काम छूट गया, किसी भी कारण से दे आर फाइनेंशियली वीक, उनको हम लोग फ्री में सेशंस देने वाले हैं। तो केवल योगा ही नहीं सिखाते हम, उनको मोटिवेशन बना रहता है ना, मेंटल इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, उससे रिश्तों में मधुरता आती है। नहीं तो आपस में 4 लोग कमजोर रहते, बीमार लोग हमेशा लड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। सो अपने अपने लेवल पर तन मन धन से, आपके पास धन है तो ऐसी जगह लोगों की मदद कीजिए। जरूरी नहीं है कि सरकार को ही मदद कीजिए, आपके आस पड़ोस में देखिए, आपके कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड्स, फैमिली, कोई परेशान हो बेचारा, है ना। और विश्वास कीजिए जो देने वाला है ना, उसको कमी भगवान कभी देते नहीं, ये गारंटी से मैं बता रहा हूं आपको, है ना। सो केवल जो सिकुड़ के रहते हैं ना, मी एंड माई फैमिली में एकदम पिंजरे में, डब्बे में बंद कर लेते हैं, वो बेचारा हमेशा सड़े पके थके परेशान रहते हैं। जिसने देना सीख लिया
उसने जीना सीख लिया। दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग। सो मैंने प्रयास किया दोनों चीज़ों को टच करने का, और सब रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी धूप हवा। 20 से 30 मिनट ना सुबह के धूप में भी जो है धूप लिया कीजिए, उससे विटामिन डी मिलेगी और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो रोग व्याधियां जल्दी खत्म होगी। धूप हम लगने नहीं देते। एसी में कम से कम रहने का प्रयास कीजिए, थोड़ी खुली हवा भी आने दीजिए। एसी में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। घर घर के लोग क्यों बीमार हो रहे हैं? घर में एक व्यक्ति कैरियर बनता है और पूरा घर का घर कोरोना पीड़ित हो रहा। कारण क्या है? एसी। एसी में क्या है? सब कुछ बंद बंद है ना। वो सारा बैक्टीरिया जितना भी वायरस है वो सब घर में घूम रहा है, वही लोग सांस ले रहे हैं, इसलिए सब के सब बीमार पड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए। अब सबसे ज्यादा ना ये हमारा फ्रिज और ये हमारा जो एसी है ना, सबसे बैंड बजाए हमारी इम्यूनिटी का। अब देखिए, प्राकृतिक रूप से जीने वाले अभी भी जो लोग हैं, अब गांव में इतना ज्यादा कहाँ पैनिक है? गांव में भी तो लोग रह रहे हैं ना, लेकिन गांव में इतना पैनिक क्यों नहीं है? धूप में लोग टहलते हैं, हवा उनको लगती है, पानी पी रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है, फिर खाना खा रहे हैं। आपके पास इतनी सुविधाएं हैं और आपने बैंड बजा रखी अपनी इम्यूनिटी की। 24 घंटे एसी में रहते हैं, मेहनत कुछ करते नहीं है, पसीना निकलने देते नहीं है, धूप में कभी बॉडी एक्सपोजर होता नहीं है, हवा में कभी आप जाते नहीं हैं, योगा करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, और आप पिज्जा, जंक फूड और चाउमीन खा के आप सोचते हो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। आप किस धोखे में हो? बच्चों को तो छोड़िए, बच्चों के माता पिता का हाल ऐसा है, घर का खाना लगता है घास फूस से, बोरिंग है। कैसे इम्यूनिटी खराब नहीं होगी? तो दिस इज नॉट ए वन डे जर्नी, है ना। सो खुद भी स्वस्थ रहिए, खुद अपना अच्छे से ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए और विश्वास रखिए भगवान पर। कर्म का नियम है अपना, है ना। सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, दिन रात, सर्दी गर्मी, ये सब चीज चलता रहता है थ्रू आउट लाइफ और चलता रहेगा। हमको पसंद हो, हमको ना पसंद हो। जहाँ सुनामी हुई थी वहां कोई चाहता था कि सुनामी आ जाए? जहाँ बाढ़ आ जाते हर बार, असम में, बिहार में, कोई चाहता है व्यक्ति कि बाढ़ आ जाए और लोग, इतने सारे लोगों का धन जान माल का नुकसान हो? प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, ग्रुप कर्मांश। सो अभी पूरे विश्व पर ये जो है कर्म का ही प्रतिफल है, ऐसा आध्यात्मिक साधक मानते हैं। और उससे निकलने के लिए हमारे जो ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स बता रहे आ रहे हैं, योगमय जीवन में शरीर का भी ध्यान रहता है, मन का भी ध्यान रखना होता है। और डेली डेली इनपुट दीजिए, हेल्दी इनपुट दीजिए, शरीर को भी मन को भी, है ना। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, और मुझे लगता है शायद आपको काम आएगा। और फिर भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, आप मुझे पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज मैंने टॉपिक लिया था स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हाउ टू बूस्ट फिजिकल एंड मेंटल इम्यूनिटी। सो मैं देखता हूँ क्या क्या क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू श्यामली जी। मैं देखता हूँ अगर कोई क्वेश्चन आया है तो। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है, आई डोंट नो कोई क्वेश्चन भी है कि नहीं। सो पलक, इफ यू आर ऑनलाइन, आई होप आई कुड आंसर योर क्वेश्चन। सो पलक ने पूछा था, hello sir, how to keep going and remain positive in this time? So I hope I could answer. And then all right, so अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे पास 2 मिनट अभी टाइम है। और गुरप्रीत, वेलकम। गुरप्रीत इज इन लंदन राइट नाउ। सो ओम शांति गुरप्रीत, मोस्ट वेलकम। सो कोई क्वेश्चंस हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। सो मैं एक ही क्वेश्चन अभी तक आया था तो, और बाकी चीज़ें भी मैंने प्रयास किया। सो आज मेरा एक्चुअली ना कम्युनिकेशन गैप भी है, बहुत लोगों को नहीं पता था, तो मैंने पूछा था कि कोई प्रश्न हो आपके व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड। और ऑल राइट, पुष्पा जी, आप सभी का स्वागत है। कई लोगों का मैं नाम नहीं ले पाए, मदन प्रभु, पूनम जी, और एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर प्रशांत प्रभु जी। हरे कृष्णा, हार्दिक स्वागत है आपका। और आप सब ने आकर मेरे इस प्रोग्राम को बहुत सफल बनाया, आप सबके हार्दिक धन्यवाद। और अभी भी लगे ना इस मेरे सेशन के बाद भी कोई आपका प्रश्न रह जाए, डर से रिलेटेड, नींद से रिलेटेड, गुस्से से रिलेटेड, है ना,
इम्यूनिटी से रिलेटेड, योग ध्यान से रिलेटेड आप मुझे, आई हैव had few clips accidentally today while surfing. You are awesome. Thank you so much प्रभु जी. प्रशांत प्रभु जी कम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि I have heard few clips accidentally and today while surfing you are awesome. Thank you so much प्रभु जी. All your love and affection. So all right, so I was looking for questions. Bhagavad can relieve stress to COVID patients at hospitals. Yes, definitely Aparna ji, you're very right. Bhagavatam, Srimad Bhagavatam is in story form and it's very easy to read, very easy to understand. Even a 5-year baby can understand this story very well. So this will really help. बिकॉज जो भगवद गीता की जो फिलॉसफी है ये एवरीबडी कैन नॉट डाइजेस्ट. दैट इज वाई एवरी डे आई टेक ओनली वन श्लोका एंड आई ट्राई टू शेयर माई रियलाइजेशन ऑन दैट एंड अकॉर्डिंग टू प्रभुपाद्स purport given in Bhagavad Gita as it is. And Bhagavatam is in a story form, easy to understand, easy to read, easy to relate, and this will definitely minimize the mental stress of individuals and that will really help. So what else? All right. Thank you Gurpreet, so kind of you and happy to see you here after long time. So लगता है कि मेरा अभी 2 से 3 का टाइम भी हो गया है. So I just wind up here and thank you so much for your patience watching. आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और भगवान की विशेष कृपा आप सब पर बनी रहे और निर्भय रहे, स्वस्थ रहे और एक दूसरे का सहयोग करते रहे. और बिलीव मी, मेरी कोई भी ज़रूरत पड़ती है आपको तो मैं ऑल 24 आवर कहूँगा. वाइल 24 आवर, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से अगर आप मुझे रात को 1 बजे भी मैसेज छोड़ेंगे तो देर से ही सही मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ज़रूर रीड करूँगा जब भी मेरे पास मोबाइल होएगा तो. एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट, है ना. अभी क्योंकि इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. करेज, है ना, साहस बटोरना, एक दूसरे को हौसला देना कि मैं हूं तुम्हारे साथ. कोई इतना भी कह देना कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हूं आपके साथ, बहुत बल मिलता है बिलीव में. और इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि अभी इतने घबराहट में है लोग ना, एक दूसरे के यहाँ जा नहीं पा रहे हैं, जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट फोन पे बातें कर सकते हैं, उनको हौसला दे सकते हैं. कभी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत पड़े और अगर आप कैपेबल हो तो प्लीज डू दैट हेल्प. विश्वास कीजिए, नेक काम सब भगवान के गुड बुक में रहता है, कभी वेस्ट नहीं जाता. और यही असली पुण्य होगा, यही धर्म होगा. धर्म केवल प्रवचन के लिए नहीं होता, केवल ज्ञान के लिए और यहाँ केवल ज्ञान भर लेने के लिए बात नहीं होता. ये धर्म वास्तव में धर्म का है धारण करना, जिसमें हम जीते हैं, जिसको हम धारण कर लेते हैं, है ना, जो हमारा लाइफ स्टाइल बन जाता है. ये धर्म है वास्तव में. तो जिस तरीके से तन से, मन से, धन से, इमोशनली, जिस तरीके से भी आप एक दूसरे की हेल्प कर सके, विश्वास कीजिए लोगों को हमेशा याद रहेगा और भगवान के गुड बुक में भी आप आ जाते हैं. सो दिस विल रियली हेल्प एंड दिस विल चेंज द टोटल एनवायरनमेंट. आज बहुत ज़रूरत है मोटिवेशन की. डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट र्यूमर्स मत फैलाइए, नेगेटिव न्यूज़ मत फैलाइए, अधिक से अधिक पॉजिटिव चीज़ें स्प्रेड कीजिए. दिस विल सेव द ह्यूमैनिटी, दिस विल सेव द वर्ल्ड. सो आज बहुत ज़रूरत है इसकी. मैं प्रयास करूंगा डेली, अभी कुछ दिन तक मैं ऐसे क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आऊँगा, क्योंकि आज डे 1 था इसलिए कई लोगों के क्वेश्चंस नहीं थे ज़्यादा. कई लोग केवल थैंक यू बोल रहे थे. सो आई मस्ट थैंक यू ऑल फॉर दैट. बट नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगा फॉर दिस वीक एटलीस्ट, जैसे कल सैटरडे है, संडे है, सो मैं कोशिश करूँगा मैं क्वेश्चन आंसर्स लूँगा. सो आपके कोई भी फ्रेंड्स एंड फैमिली है उनको भी आप शेयर कर सकते हैं ये चीज़ें कि उनको कोविड से रिलेटेड, इम्यूनिटी से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, नींद से रिलेटेड, है ना, स्ट्रेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप इश्यूज है उससे रिलेटेड, है ना, अध्यात्म से रिलेटेड, कुछ भी ऐसे क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो. सो all this session is free of cost, so let us take this advantage और सबको हेल्प मिले, सबका स्वास्थ्य बेहतर रहे.
तो आपके किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी कोई थोड़ी बेहतरी हो ना, जीवन में 1% भी मुस्कुराहट आ जाए ना, तो सोचिए मेरा सारा प्रयास सफल रहा वास्तव में, है ना। सो थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। हरे कृष्णा।